हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का झारखंड के इतिहास में स्वागत है। आज हम लोग नागवंशी शासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन झारखंड दर्पण जो अतीत से वर्तमान तक का है, इससे लिया गया है। तो चलते हैं हम अपने आज के नए इतिहास के बारे में, जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था है, उससे देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी शासन व्यवस्था जो थी वो प्रथम शताब्दी में स्थापित एक शासन व्यवस्था थी, जिसमें नागवंश की स्थापना जो है फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। नागवंशी राय प्रथम नागवंशी राजा थे जो फनी मुकुट राय थे, जिनकी राजधानी कौन सी थी? सुत्याम्बे को इनकी राजधानी बनाया गया था। फनी मुकुट राय जो थे, इनके राज्य में 66 परगने थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि नागवंशी शासन का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो फनी मुकुट राय को। ठीक है, फनी मुकुट राय को नागवंश शासन का आदि पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फनी मुकुट राय जो है पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र थे। क्वेश्चन में इस प्रकार भी आता है कि फनी मुकुट राय किनके पुत्र थे? ठीक है, तो वो पुंडरीक नाग एवं बनारस की ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फनी मुकुट राय का विवाह पंचीत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ। तो फनी मुकुट राय का विवाह कहाँ पे हुआ? तो पंचीत के गोवंशीय राजपूत घर। ठीक है, फनी मुकुट राय के दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फनी मुकुट राय के जो दीवान थे उनका नाम क्या था? तो पांडे भवराय। ठीक है, नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया कर ली। यानी फनी मुकुट राय के बाद जो राजा हुए वो थे प्रताप राय। उन्होंने क्या किया कि फनी मुकुट राय के द्वारा जो सुत्याम्बे उनकी राजधानी बनाई गई थी, उसे बदल कर सुत्याम्बे की जगह क्या कर दिया? चुटिया। चुटिया किसकी राजधानी हुई? तो राजा प्रताप राय की राजधानी क्या हुई? चुटिया हुई। अगला हम देखते हैं कि चुटिया जो है कहाँ पे स्थित है? चुटिया जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पे बसा हुआ था। नागवंशी राजा भीमकर ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। अब यहाँ देखिए सीरीज, फर्स्ट है फनी मुकुट राय, सेकेंड है प्रताप राय और थर्ड है भीमकर। भीमकर जो है खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो प्रताप राय के द्वारा सुत्याम्बे के बदले चुटिया जो राजधानी बनाई गई थी, उसे बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? खुखरा कर दिया। भीमकर ने भीम सागर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि भीम राजा जो थे उन्होंने सरगुजा के हे वंशीय रक्षियल राजा के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? तो सरगुजा के जो राजा थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। नागवंशी राजा जो भीमकर थे, उन्हें बड़वा की लड़ाई में विजय भी प्राप्त हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नागवंशी राजा भीमकर्ण को बड़वा की लड़ाई में लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि बड़वा की लड़ाई जो हुई थी, जिसमें भीमकर्ण को जो कि नागवंशी राजा थे उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उस विजय के दौरान उन्होंने किस देवता की मूर्ति को प्राप्त किया था? तो वासुदेव की मूर्ति को। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1691 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो एनी शाह के द्वारा। किसका निर्माण? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नागवंशी राजा एनी शाह ने स्वर्णरेखा के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नागवंशी राजा जो एनी शाह थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सतरंजी में। और सतरंजी कहाँ था? तो स्वर्णरेखा के समीप। नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी। अब नए राजा कौन हुए? दुर्जन शाह हुए और उन्होंने क्या किया? दोईसा को अपनी राजधानी बनाई। नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने दोईसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था।
तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जो नागवंशी शासक जो थे जिनकी राजधानी दोयसा थी वो कौन थे जिन्होंने नवरत्नगढ़ प्रासाद का निर्माण करवाया था। तो दुर्जन शाह के द्वारा नवरत्नगढ़ प्रासाद का निर्माण करवाया गया था। नागवंशी शासक जगन्नाथ सहदेव ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जगन्नाथ सहदेव जो थे उन्होंने कहा किसको अपनी राजधानी बनाई, तो भौरों को। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। यदुनाथ शाह के द्वारा किसको राजधानी बनाया गया था, तो पालकोट को। नागवंशी शासक प्रताप उदयनाथ शाहदेव की राजधानी रातूगढ़ थी। प्रताप उदयनाथ शाहदेव की राजधानी कहाँ थी, तो रातूगढ़ थी। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम सुतियांबे, चुटिया, कुकड़ा, दोयसा, पालकोट एवं रातूगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि नागवंशी शासक शिवदास नामक नागवंशी राजा ने हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो शिवदास नामक नागवंशी राजा के द्वारा। नागवंशी शासक चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नागवंशी राजाओं की राजधानी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुतियांबे किसकी राजधानी थी, तो फनी मुकुट राय के द्वारा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई गई थी। दूसरा, प्रताप राय के द्वारा चुटिया को राजधानी बनाई गई थी। भीमकर्ण के द्वारा किसे राजधानी बनाई गई थी, तो कुकड़ा को। दुर्जन शाह ने किसे राजधानी बनाया, तो दोयसा दुर्जन शाह की राजधानी थी। सतरंगी जो है इन्हीं शाह की राजधानी थी। पालकोट यदुनाथ शाह, पालकोट भौरो जो है जगन्नाथ शाह की राजधानी थी। रातूगढ़ जो है प्रताप उदयनाथ शाहदेव की राजधानी थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज नागवंशी शासन व्यवस्था को देखा है। इससे पहले हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को देखा था।